दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नंद ले गई 5 बहुओं का सामान। एक ग्रामीण परिवेश पर आधारित एक मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं, स्वार्थ और प्रेम की परीक्षा को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जहां पंडित रामस्वरूप अपने परिवार के साथ रहते थे। रामस्वरूप की 5 बेटियां और 5 बेटे थे। बेटियों की शादी के बाद घर में उनकी 5 बहुएं आ गईं, जो इस बड़े परिवार का हिस्सा बन गई थी। हर बहू अपने अपने तरीके से घर के कामकाज और जिम्मेदारियों में जुटी रहती थी। रामस्वरूप की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था सुमित्रा, लेकिन गांव में सब उसे नंद कहकर बुलाते थे। सुमित्रा का स्वभाव बहुत चंचल और स्वार्थी था। वह अपने भाई और भाभी के साथ केवल स्वार्थवश ही संबंध रखती थी। वह जब भी घर आती, कोई न कोई बहाना बनाकर घर से कुछ न कुछ लेकर चली जाती थी। एक दिन सुमित्रा अचानक अपने भाई के घर आई। घर में सभी बहुएं काम में व्यस्त थीं। सुमित्रा ने आते ही बहुओं की ओर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि सभी बहुएं बहुत सुंदर और समझदार थीं। घर का माहौल भी शांत और व्यवस्थित था, लेकिन सुमित्रा के मन में ईर्ष्या की भावना उठी। उसे लगा कि यह संपन्नता और व्यवस्था केवल बहुओं की वजह से है। सुमित्रा ने रामस्वरूप से कहा, भैया, तुम्हारा घर तो स्वर्ग जैसा लगता है। बहुएं इतनी मेहनती और सुंदर हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम इनसे सही तरीके से काम नहीं ले रहे हो। रामस्वरूप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुमित्रा, ये सब भगवान की कृपा है। बहुएं घर की शोभा हैं। जो भी वे करती हैं अपने मन से करती हैं। लेकिन सुमित्रा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि अगर वह इन बहुओं का सामान लेकर चली जाएगी तो उनके बीच झगड़ा होगा और घर की शांति भंग हो जाएगी। सुमित्रा ने एक दिन बहुओं से बात करना शुरू किया। उसने सबसे कहा, तुम लोग कितना मेहनत करती हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? यह घर तुम्हारे भरोसे चल रहा है, फिर भी तुम्हारे पास अपनी कोई चीज़ नहीं है। तुम सबको अपने लिए कुछ अलग से रखना चाहिए। बहुएं भोली थीं और सुमित्रा की बातों में आ गईं। उन्होंने अपने अपने गहने, कपड़े और कीमती सामान छुपा छुपा कर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने चुपके से बहुओं के छुपाए हुए सामान का पता लगाया। उसने अपनी चालाकी से वह सारा सामान इकट्ठा किया और एक दिन मौका देखकर चुपचाप घर से निकल गई। सामान गायब और घर का हंगामा। जब बहुओं को अपने सामान के गायब होने का पता चला तो घर में हंगामा मच गया। हर बहू ने दूसरी पर शक करना शुरू कर दिया। पांचों बहुओं के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। रामस्वरूप और उनकी पत्नी पार्वती भी इस स्थिति से परेशान हो गए। पार्वती ने कहा, यह सब सुमित्रा का काम होगा। जब से वह यहाँ आई है, घर की शांति भंग हो गई है।
रामस्वरूप ने बहुओं को शांत कराया और कहा, झगड़े से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें पहले यह समझना होगा कि सामान कैसे गायब हुआ। गांव के एक व्यक्ति ने रामस्वरूप को बताया कि उसने सुमित्रा को एक बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान लेकर जाते हुए देखा है। यह सुनकर रामस्वरूप को सारा मामला समझ में आ गया। रामस्वरूप ने अपने बेटे को सुमित्रा के घर भेजा। जब उनके बेटे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुमित्रा ने वह सारा सामान अपने घर में छुपा रखा है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने सामान लौटाने से इनकार कर दिया। बेटों ने गांव के मुखिया को बुलाया और पूरा मामला उनके सामने रखा। मुखिया ने सुमित्रा को फटकार लगाई और कहा, तुमने अपने भाई के परिवार को धोखा दिया है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। अगर तुमने यह सामान वापस नहीं किया तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। डर के मारे सुमित्रा ने सारा सामान वापस कर दिया। सारा सामान लौटने के बाद रामस्वरूप ने अपनी बहुओं को एकत्रित किया और कहा, घर की शांति और प्यार सबसे कीमती है। किसी के बहकावे में आकर आपस में झगड़ा कभी सही नहीं होता। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। पांचों बहुओं ने अपनी गलती स्वीकार की और घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पारिवारिक संबंधों में विश्वास और आपसी समझ सबसे महत्वपूर्ण है। स्वार्थ और ईर्ष्या से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।